हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस धमाकेदार सेशन में। आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के एमसीक्यूज़ पार्ट 2, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन विथ उसकी डिस्कशन करेंगे हम कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर द नो लोड करेंट इन टर्म्स ऑफ रेटेड करेंट इज, मतलब पावर ट्रांसफार्मर के केस में जो हमारी नो लोड करेंट होती है वो रेटेड करेंट का कितना होती है। तो इसका ऑप्शन है 10% टू 20%, सेकेंड है 2% टू 6%, थर्ड है 15% टू 30%, फोर्थ है 30% टू 50%। तो इसकी बात करें हम, आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नंबर सेकेंड, 2% टू 6%। ऐसा होने का रीज़न भी है। ट्रांसफार्मर की बात करें तो जो नो लोड करेंट है, दीगर अलग मशीनों की बात करें तो उनसे सबसे कम नो लोड करंट इसी में होती है। क्यों इसमें ऐसा है? क्योंकि एक तो इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, कॉमन मैग्नेटिक सर्किट होता है। जो नो लोड करंट जो होती है इस कारण 2 to 6% होती है। मेन रीज़न इसका नो लोड करंट का कम होने का यही है। ठीक है, तो अगला बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैव कोर लॉसेस। ऑप्शन 1, मोर देन फुल लोड कॉपर लॉसेस, इक्वल टू फुल लोड कॉपर लॉसेस, लेस देन फुल लोड कॉपर लॉसेस, नेग्लिजिबल कंपेयर टू फुल लोड कॉपर लॉसेस। तो इसका आंसर क्या होगा? लेस देन फुल लोड कॉपर लॉसेस। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसको हम लगभग 90% ऑफ रेटेड लोड में चलाते हैं, है ना। तो और उन्हीं लोडों पर, मतलब कि ये 60 से 100% जो रेटेड लोड से ये मैक्सिमम एफिशिएंसी उन्हीं में देता है ना। तो इसका क्या होगा? लेस देन फुल लोड कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस ज़्यादा होते हैं उसमें एज़ कम्पेयर टू कोर लॉसेस। वैसे भी नो लोड करंट वैसे भी इसमें कम होती है, और इसकी जो कोर लॉसेस हैं वो भी बाकी मशीनों के कंपेयर में कम ही होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? लेस देन फुल लोड कॉपर लॉसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन क्या। इन ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल पावर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या चेंज किए बिना जाती है क्या? तो इसका ऑप्शन है फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज, करंट, ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा? फ्रिक्वेंसी होगा। क्यों होगा फ्रिक्वेंसी? क्योंकि ट्रांसफार्मर में एक कॉमन मैग्नेटिक पाथ होता है, एक ही मैग्नेटिक सर्किट होता है, एक ही कोर होती है उसमें, उसी में फ्लक्स अपना ट्रैवल करता है। और रही बात हम इंडक्शन मशीन की बात करें तो उसमें क्या होता है? स्टेटर होता है, रोटर होता है। स्टेटर का अलग सर्किट होता है मैग्नेटिक सर्किट अपना, रोटर का अलग मैग्नेटिक सर्किट होता है, जिस कारण स्टेटर की अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, रोटर की फ्रिक्वेंसी भी अलग होती है। वही एफ डैश इज इक्वल टू एफ एच टाइम्स ऑफ एफ पढ़े होंगे। ठीक है, तो इस कारण क्या वो, और इसमें क्या होगा? एक ही कॉमन मैग्नेटिक सर्किट होगा, इस कारण इसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज नहीं होती। प्राइमरी साइड जो फ्रिक्वेंसी है वही सेकेंडरी साइड फ्रिक्वेंसी, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस जिन्होंने अभी अभी जो है देखा है मुझे मेरा ये वीडियो, तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो एग्ज़ाम्स जो होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आता जाऊंगा, बहुत ही सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लाऊंगा, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट के। तो अगला क्वेश्चन क्या है? द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम व्हेन। एक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है? तो ऑप्शन है पहला, कॉपर लॉसेस जब स्मॉल होते हैं, कॉपर लॉसेस इज स्मॉल। सेकेंड है कॉपर लॉसेस हाई, कॉपर लॉसेस इक्वल टू आयरन लॉसेस, इट रन्स एट स्लाइटली ओवरलोड। तो क्या होगा? यही होगा, कॉपर लॉसेस इक्वल टू आयरन लॉसेस। पढ़े भी होंगे, आई स्क्वायर लॉस इक्वल टू पी आयरन। आयरन लॉसेस के बराबर कॉपर लॉस होते हैं। आयरन लॉस को हम क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट लॉसेस। कॉपर लॉसेस को क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल लॉसेस। तो क्या बोल सकते हैं हम? आयरन लॉसेस कांस्टेंट लॉसेस वेरिएबल लॉसेस के बराबर होते हैं, तब क्या ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। अगला क्वेश्चन है, इन ट्रांसफार्मर नो लोड मीन्स। नो लोड का मतलब क्या होता है ट्रांसफार्मर में? ऑप्शन 1, देयर इज नो वेट ऑन ट्रांसफार्मर, देयर आर नो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, देयर इज नो लोड ऑन प्राइमरी, देयर इज नो लोड ऑन सेकेंडरी। तो इसमें बात करें कि इसके हिसाब से कि प्राइमरी साइड हम सप्लाई देते हैं, सेकेंडरी साइड से लोड कनेक्ट करते हैं। तो इस कारण इसका आंसर क्या होगा? देयर इज़ नो लोड ऑन सेकेंडरी।
लोड मतलब क्या होता है? तो फिर लोड मतलब ये थोड़ी होगा कि पूरी कॉलोनी आके ट्रांसफार्मर में बैठ गई, लोडेड हो गया ट्रांसफार्मर। नहीं, लोड मतलब कि जो अपन ने ट्रांसफार्मर से अपने इलेक्ट्रिकल पावर अपने सर्किटों में जा रही है, उसी को लोड बोलते हैं। नो लोड मतलब कि कोई इलेक्ट्रिकल पावर जा ही नहीं रही है सेकेंडरी साइड से लोड की तरफ। ठीक है, तो क्या होगा? देयर इज़ नो लोड ऑन सेकेंडरी। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपकी प्रिपरेशन, लेवल ऑफ प्रिपरेशन को बूस्टअप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, ट्रांसफार्मर रेटिंग्स आर यूजली एक्सप्रेस्ड इन। ट्रांसफार्मर की रेटिंग्स काय में होती हैं? केवीए में होती हैं? क्या किलोवाट में होती हैं? क्या किलोवाट आवर में होती हैं? क्या क्या किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव केवीए आर में होती हैं? काय में होती हैं? ट्रांसफार्मर की रेटिंग सभी को पता है केवीए में होती है। इसका भी रीज़न है केवीए में क्यों होती है। ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं? आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस। आयरन लॉसेस काय पर डिपेंड करते हैं? वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी पर, मतलब कि वोल्टेज पर। कॉपर लॉसेस काय पर डिपेंड करते हैं? करंट पर डिपेंड करते हैं। तो क्या बोलेंगे हम कि इसकी रेटिंग काय में होना चाहिए? केवीए में। तो इस कारण इसकी रेटिंग काय में होती है? केवीए में होती है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल काय में डिपेंड करता है? ऑप्शन है कूलॉम्स लॉ, सेकेंड है फैराडे लॉ, थर्ड है एम्पियर लॉ, फोर्थ है न्यूटन लॉ। तो क्या होगा इसका? इसका होना चाहिए फैराडे लॉ। ऑप्शन सेकेंड फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या बोलता है? जब भी, सिंपल भाषा में, जब भी कोई कंडक्टर किसी फ्लक्स को काटेगा, या जब भी कोई फ्लक्स किसी कंडक्टर को काटेगा, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सिंपल भाषा में ये है क्या? फैराडे का नियम होता है, इसी पे काम करता है। तभी तो प्राइमरी और सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होता है, नहीं तो काय को होता है अगर ये प्रिंसिपल ना होता तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ ट्रांसफार्मर ऑप्शन है चेंज AC टू DC, चेंज DC टू AC, स्टेप अप और डाउन DC वोल्टेज एंड करंट, स्टेप्स अप और डाउन AC वोल्टेज एंड करंट। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर्थ, स्टेप अप और डाउन AC वोल्टेज एंड करंट। सीधी सी बात है, AC वोल्टेज एंड करंट को स्टेप अप या डाउन करता है। DC को क्यों करेगा? DC अभी अपन ने देखे कि ये कौन से प्रिंसिपल पर कार्य करता है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? माइनस ऑफ एन d∅dt। मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड फॉर्म में n d∅dt। d∅dt मतलब कि फ्लक्स का चेंज, और DC में फ्लक्स कांस्टेंट होता है। जब और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब कि DC में, इस कारण ट्रांसफार्मर DC में वर्क नहीं करता है, ऐसा बोल सकते हैं अपन, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? बेस्ट सुटेबल फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज। ये RRB JEE में आ चुका है। तो इसके ऑप्शन हैं 0, सेकंड है 1 ओम, थर्ड है 1000 ओम, फोर्थ है इनफाइनाइट। तो जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख लेना। उसमें पार्ट 1 जो मैंने कराया था ट्रांसफार्मर का, उसमें हमने डिस्कस किए थे कि जो ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होना मतलब क्या? रेजिस्टेंस का कैसा होना? 0 होना कि इनफाइनाइट होना? रेजिस्टेंस का इनफाइनाइट होना। ओपन सर्किट भी बोलते हैं जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ, इनफाइनाइट। 10, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ। ट्रांसफार्मर की कोर काय से मिलकर बनी होती है? नंबर 1 कॉपर, सेकेंड है एल्यूमिनियम, थर्ड है एयर, फोर्थ है लैमिनेटेड स्टील। तो पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि लैमिनेटेड स्टील से लेमिनेशंस करते हैं। तो आंसर क्या होगा? लैमिनेटेड स्टील। लैमिनेटेड स्टील की मिली होती है विथ 4% ऑफ सिलिका मिला रहता है उसमें, है ना। और लैमिनेटेड स्टील रहती है जिसमें आयरन रिच कंटेंट में आयरन की मात्रा होती है। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो प्रिपरेशन की आपकी लेवल को बूस्ट करेंगे और बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो इस कारण एक सब्सक्राइब लाइक तो बनता ही है। ओके।